हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच हम डिफरेंट देखेंगे, अंतर देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो हम इसके दो क्या बना लेते हैं, एक खाने बना लेते हैं। एक में हम लिख दे रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरी ओर क्या लिख दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, और ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर पे अगर बात करें तो याद रखेंगे ये जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है, तो इनका यदि हम डेफिनेशन पे बात करें, सबसे पहले अगर डेफिनेशन पे, क्योंकि इनका जो परिभाषा है वो जानेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन से ये अंतर आएगा, तो याद रखेंगे ये नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो कोई भी परमाणु है, तो किसी परमाणु के जब नाभिक भाग लेते हैं, मतलब कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। मतलब इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप नाभिकीय अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। तो याद रखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के या अंतिम कक्षाओं के अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसमें बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस दोनों का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। हम अंतर पे बात कर रहे हैं, तो अंतर आप जान लेते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है, तो इसका सबसे पहला अंतर कि इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इसमें कौन से परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, और इसमें कौन से भाग लेते हैं, इसमें मतलब किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और इसमें नाभिक भाग लेते हैं परमाणु के। अब आते हैं दूसरे इनके अंतर पे। तो दूसरा अंतर और इसमें भी दूसरा अंतर, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, इनमें या इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, मतलब एक कोई परमाणु होगा वो दूसरे परमाणु में बदल जाएगा, परंतु इसमें क्या होता है, इनमें या इसमें
परमाणुओं के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि इसमें परमाणु जो है वही परमाणु रहेगा, परंतु जो नाभिकीय अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो सकता है। तो ये दो हो गए, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पर, तीसरा और इसका भी तीसरा। तो याद रखेंगे दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं, तो जो परमाणु होते हैं नाभिकीय अभिक्रिया में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जो नाभिकीय अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं उनकी संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के संगठन, संरचना तथा गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे, तीसरा आप लिख लेंगे कि इस नाभिकीय अभिक्रिया लिखें, या इसमें कह सकते हैं इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तीसरा गुण है। याद रखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेड से लिख दे रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, परमाणुओं के संगठन, संरचना तथा गुण में परिवर्तन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, अणुओं के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। और इसमें क्या लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में अणुओं के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। तो आशा करते हैं ये हमने बता दिया, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में रेट से बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के दो हम समस्थानिक ले लेते हैं, एक 1s2 और एक 1s3। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये दो समस्थानिक है हाइड्रोजन के, और ये दोनों आपस में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और ये क्या बनता है, N01। ये क्या है, ये रासायनिक है, मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, समस्थानिक भी हैं, क्या है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पे था और ये हीलियम बन गया। इसीलिए कह रहे थे कि इनमें मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणुओं में बदल जाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब तुरंत बदल गया, जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया, हीलियम बन गया। और यहाँ पे अगर हम इसकी संतुलन पे बात करें तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 1 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे तो 0 है तो 2 ही है ना है। और यहाँ पे परमाणु भार 2 और 3 5 है, और यहाँ पे 4 है 1 5 है, तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, संतुलित भी है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, इसके तो इसमें हम ले लेते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, और H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच जब क्रिया कराते हैं तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको याद रखना है, दूसरे कलर से यहाँ से याद रखना है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में निकल जाते हैं, और ये जिंक और SO4, तो ये क्या बनाते हैं, ZnSO4 बनता है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों निकलकर H2O बनाते हैं, अर्थात जल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देख रहे हैं इसमें जो जिंक था यहाँ पे भी जिंक है, SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है। इसमें क्या हुआ, परमाणुओं के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं है कि जिंक किसी और तत्व में बदल गया, ऐसा तो नहीं है, परंतु इसमें है ना, इसमें तो है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन और इसका अंतर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए और उसके बाद ब्रदर सर लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी, यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th का भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और वो हमारे मेन चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।